इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आप सभी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम MHCET के फॉर्म को फिल करने के लिए वो कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमें रेडी रखना है, हैंडी रखना है, ताकि फॉर्म फिल करने में हमें आसानी हो। तो आज का जो ये सेशन है इसमें हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू फिल द फॉर्म ऑफ MHCET लॉ, चाहे वो 3 ईयर हो या फिर 5 ईयर हो। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अंडर 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आप सभी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम MHCET के फॉर्म को फिल करने के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमें रेडी रखना है, हैंडी रखना है, ताकि फॉर्म फिल करने में हमें आसानी हो। तो आज का जो ये सेशन है इसमें हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने हैं जो आपके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू फिल द फॉर्म ऑफ MHCET लॉ, चाहे वो 3 ईयर हो या फिर 5 ईयर हो। तो बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन के साथ। सबसे पहले आ जाती है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो नाम है वो करेक्ट होना चाहिए। किस पे? आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं उस पे और आधार कार्ड पे। आपके पास अभी भी समय है। अगर आधार कार्ड पे आपका नाम सही नहीं है तो प्लीज उसको चेंज करवा लीजिए, अमेंड करवा लीजिए, वही आपके लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा। ठीक है? तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो नाम सही नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट में तो उसको आप सही करवा लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ का भी करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बात करें अगर हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स की तो आपके पास आपका अपना एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। कई बार हम लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि मोबाइल नंबर किसी का भी डाल देते हैं, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट OTP आनी हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आना हो तो वो हमारे पास नहीं आ पाता है। और वही मैटर होता है हमारे ईमेल एड्रेस में भी। तो ईमेल एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बना लीजिए, ताकि क्या हो कि जितने भी अपडेट्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, नोटिफिकेशन हो, वो सीधे के सीधे आपके पास पहुंचे, आपके अपने ईमेल एड्रेस पे या फिर मोबाइल नंबर पे। आपके पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स का डाल दीजिए, बट ऐसा मोबाइल नंबर आप वहां पर डालिएगा जो कि हमेशा रनिंग रहता है, स्विच्ड ऑफ नहीं रहता है, और अगर आपको कभी भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो नंबर आपके पास अवेलेबल हो। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। प्लस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जो आप एड्रेस डाल रहे हो वो एड्रेस एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जहां पर आपसे संपर्क किया जा सके। तो ये है सारी बातें अबाउट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर हम लोग आगे बढ़े और चलें टुवर्ड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर बात हो रही है 3 ईयर लॉ की भी और 5 ईयर लॉ की भी। तो आप 5 ईयर लॉ कब करेंगे? जब आप 12th की इमीडिएटली बात करेंगे। तो अगर आप 12वीं के बाद यानी कि 12th के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं MHCET 5 ईयर का, तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट्स चाहिए होगी और पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 3 ईयर लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी चाहिए होंगी। ठीक है? अब अगर आपका ये सवाल है कि आप अभी लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो क्या आप MHCET 3 ईयर लॉ का एग्जाम दे सकते हैं जो अभी होने वाला है? डेफिनेटली दे सकते हैं। आपको उसका फॉर्म फिल कर देना चाहिए बिकॉज एडमिशन के टाइम पे आपको मार्कशीट जो है वो वहां पर प्रेजेंट करनी होगी। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आइडेंटिफिकेशन प्रूफ की तो आपको पता ही है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी वहां पर दे सकते हैं। ठीक है? आइडेंटिफिकेशन अपने प्रूफ के लिए। बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम सभी को पता है कि कैटेगरी का प्रूफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट वहां पर प्रेजेंट करना होगा, ओरिजिनल। अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है, आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी भी होना चाहिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि MHCET का अगर एग्जाम देंगे तो मोस्टली जितनी भी सीट्स होती हैं वो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए वहां पर रिजर्व रहती हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? आपको वहां की डोमिसाइल दिखानी होगी। ठीक है? तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना महाराष्ट्र के डोमिसाइल का जो प्रूफ है उसको वहां प्रेजेंट करना बिल्कुल ना भूलें। प्लस आपकी जो फोटो और सिग्नेचर है उसको आप लोग अच्छी सी, और जो पासपोर्ट साइज, एक मिनट आपको ये मैं बता दूं कि हम बहुत बार ये गलती करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी फोटो है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी फोटो है और पीछे कुछ भी प्रिंटेड है, ठीक है, तो ये कोशिश करिए कि जो फोटो में बैकग्राउंड हो वो प्लेन होना चाहिए। ठीक है? फोटो का बैकग्राउंड एकदम प्लेन होगा और आपकी रीसेंट फोटो होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल पुरानी फोटो हम लोगों ने वहां पर स्कैन करके डाल दी है। रीसेंट फोटो को यानी कि 5, 6, 7 महीने पुरानी भी
हो सकती है, तो उस फोटो को आप स्कैन करके रख लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो को, और आपके सिग्नेचर को भी स्कैन करके रख लीजिए। सिग्नेचर में भी आप लोग बहुत बार ये गड़बड़ करते हैं कि हमारी जो लाइन वाली कॉपी होती है, रूल्ड कॉपी होती है, उस पे साइन आप लोग कर देंगे। ये गलती नहीं करना है। जो हमारी एकदम ओरिजिनल एकदम प्लेन जो हमारा पेपर होता है उसके ऊपर ही आपको साइन करके उसको अपलोड करना होगा। बॉल पेन से कोशिश कीजिएगा कि आप वहां पर उस सिग्नेचर को करें। बाकी जो चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेमेंट प्रूफ हो गया, तो ये पेमेंट प्रूफ की जरूरत आपको अभी नहीं होगी, बट हाँ, जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे उसके बाद जो पेमेंट प्रूफ होगा उसके रिसिप्ट को आप जरूर से अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया है उसकी पेमेंट आपने कर दी है। एंड रेस्ट, अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, उसको भी आप स्कैन करके रख लीजिए। और एडमिशन के टाइम पे भी आपको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है आपका वो वहां पर आपको पेश करना होगा। सो ये हो गई हमारी वो सारी बातें अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं आपको अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर देती हूँ, यहाँ पर आप मुझे कभी भी मेल ड्रॉप करके मुझसे बात कर सकते हैं। dimple.parekh@adda247.com। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और MHCET 3 ईयर या फिर 5 ईयर लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारे लॉ महापैक्स है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड DIMPL डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलती है। और मैं खुद ये एग्जाम दे चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से आप लोगों को इस एग्जाम के साथ प्रोसीड करना है। और अभी तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है, क्यों? बिकॉज न्यू ईयर्स की सेल चल रही है। अगर आप मेरा कोड डिम्पल DIMPL डिम्पल यूज करेंगे अंडर 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके, तो आपको 43% ऑफ मिलेगा और 2x वैलिडिटी भी मिलेगी ऑन लॉ महापैक। तो हमारे जितने भी ऑन गोइंग बैचेस हैं आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। फॉर 3 ईयर इट इज यश बैच एंड फॉर 5 ईयर लॉ इट इज प्रबल बैच, जहां पर हम लोगों ने जोरों शोरों से तैयारी करवाना स्टार्ट कर दी है। बाकी अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।